We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये हमारा अधिकार है और अभी मौका है, सही मौका है, यही मौका है। भारत सैन्य संपन्न है, भारत शस्त्र संपन्न है, भारत के पास अभी मौका है। पूरे वर्ल्ड से भारत को सिंपैथी के साथ सहयोग भी मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक अधिकार के तहत अगर भारत अभी कोई भी एक एक्शन ले तो निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर को प्राप्त किया जा सकता है। अभी वर्तमान में थोड़ी तो चूक हुई है, ऐसा हमें लग रहा है। हुआ जा सकता था, पर जो हुआ वो बेहतर हुआ। हमने घर में घुस करके मारा, ऐसा आज तक भारत के इतिहास में पूर्व में हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ कि 300 किलोमीटर भीतर जाकर के मारा। अगर हम सरकार में होते तो हम ले आते। जी देखिए, युद्ध ही हर चीज का समाधान नहीं है। युद्ध अंतिम श्रेणी है, साम दाम दंड भेद। कभी बहुत से उपाय हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। लैंड लॉक समझते हो आप? जी, अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। चारों तरफ से घिर गया। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, चाइना है। चारों तरफ से भारत का लैंड लॉक है। लैंड लॉक तभी खुल सकता है जब पाक अधिकृत जमीन भारत में आएगी। भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा तो भारत की आर्थिक संपन्नता और दृढ़ होगी, भारत का रुपया और मजबूत होगा, बिजनेस और डेवलप होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काहे के मुसलमान परेशान है? जो अगर जैसे मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में मुसलमानों को है, उतनी हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं। और फिर भी दिक्कत है तो पाकिस्तान नजदीक है, खिसक ले। देखिए, हमको कई बार बड़ी हंसी इस बात पे आती है कि हिंदुत्व में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाकी देखना तुम, हमारा सभी मजहब के प्रति सम्मान है, हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, हम हिंदुत्व के सिर्फ कट्टर हैं। एक बात हम पत्रकार बंधुओं को आपको बहुत खरी खोटी कह के बता दें, स्पष्ट रूप से दूसरे मजहब में आप देख लीजिए, कभी भी वो अपने भगवानों के नाम पर शॉप के दुकानों के नाम नहीं रखते। हम रख लेते हैं राम बूट हाउस, श्याम बूट हाउस, कभी उनके बूट हाउस नहीं होते, या उनके भगवान के नाम पर कभी बूट हाउस नहीं होते, लेकिन हम लोग रख लेते हैं। हम इसके सख्त विरोध में हैं। भगवानों के चित्र जो नाली में जाएंगे, जो नीचे फेंके जाएंगे, ऐसे बैनर, ऐसे फोटो, ऐसे रैपर जिसमें आस्था को ठेस पहुंचे, हमारी प्रार्थना है इन पर पूर्णतया भारत में प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए। और ऐसी कंपनियां और ऐसे उद्योग जगत के लोगों को सख्त रूप से चेतावनी देनी चाहिए, तभी हमारी आस्था सुरक्षित रहेगी। वरना कुछ लोग ये खिलवाड़ अनवरत करते रहे। पंडित जी, आप बार-बार बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, पर आप कहते हैं कि यहाँ पर सारे धर्मों में इकट्ठे रहेंगे। क्या आप बाकी धर्मगुरुओं के साथ भी मिलकर के ये बात तक चलाने की कोशिश करेंगे ताकि सब मिलजुल कर आपकी? देखिए, हम तो तैयार हैं। बाकी धर्मगुरु अगर मिलना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समस्या नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये हमारा प्रण संकल्प है। हम अपने संकल्प के प्रति अडिग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बना के मानेंगे, हम ये कहते कि हम क्रांति करेंगे। भगवान फल देना भगवान का काम है। हिंदुओं के अंदर अगर जागृति होगी तो आएगी। दूसरी बात, जो भी धर्मगुरु, चाहे वो हमारे वाले हों या कोई हो, हमारा विरोध कर रहे हैं या हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, तो एक बात हमें याद आती है। लोग शुगर होती है तो शुगर टेस्ट करवाते हैं, बुखार आता है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हार्ट में कोई दिक्कत होती है तो हार्ट का टेस्ट करवाते हैं। जिनको हिंदुत्व से दिक्कत हो, हिंदुओं को, और हमसे दिक्कत हो, वो अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। तो आप क्या देखिए, हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते होंगे। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहां 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहां 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहें सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो। जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात,
कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा।